हिंद, जय भारत। आज हम देखिए, आज हम अगले लेक्चर में आए हैं पाइथागोरस का विलोम लेकर के। पाइथागोरस का विलोम आपको पूछेगा। हमने 6 परिमेय आपको बढ़िया से ढंग से बता दिए। कुछ बताया, 6 परिमेय आपको बढ़िया से ढंग से बता दिए, उस पर एग्जाम्पल बता दिए, कैसे पूछेगा वो बता दिए। तो आज हम आए हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लेकर के। देखिए ये क्या है कि पाइथागोरस का विलोम किसी त्रिभुज में अति एक भुजा पर का वर्ग, एक भुजा के वर्ग, देखो अति एक भुजा का वर्ग, अति एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो अब इसमें आपको देखना होगा ध्यान से। तो देखो पहले नंबर आपको इसको समझिए। जब तक ले आप नहीं समझिएगा, आपको याद भी रहेगा तो समझ लीजिए आपको समझना होगा, इसका ट्रायंगल बनाना होगा। जब आप ट्रायंगल स्ट्रक्चर करने लगे तो समझ लीजिए कि आपका ये पाइथागोरस प्रमेय आराम से बन जाएगा। देखिए कह रहा है कि किसी त्रिभुज, तो हम एक त्रिभुज लेते हैं, मान के चलिए एक हम त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। कोई त्रिभुज में बोला था, किसी समकोण त्रिभुज की बात कर रहा था, समकोणीय त्रिभुज लेंगे। तो मान के चलिए कि हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए, ठीक है। अब ये त्रिभुज हमने ले लिए आराम से, एक त्रिभुज ले लिए। फिर इसका नामकरण करते हैं। इसका नामकरण ए है, इसका नामकरण बी है, इसका नामकरण सी, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ाएंगे। देखिए कह रहा कि किसी त्रिभुज में अति एक भुजा, तो किसी त्रिभुज, एक त्रिभुज हमने ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए। अब कर एक भुजा, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा। अब सबसे बड़ा है एक भुजा, कौन लिखेगा। तो देखिए हुआ जी, आप एक कहानी के थ्रू समझिए कि मान के चलिए वहां पर एक 4-5 को व्यक्ति खड़ा है। पांचों व्यक्ति के बारे में आप जानते हैं, लेकिन अब पांचों व्यक्ति आपको परिचित हैं, आपका पांचों व्यक्ति आपसे परिचित हैं। तो पांचों व्यक्ति बहुत अच्छा खासा से परिचित हैं, एकदम बढ़िया से परिचित हैं सभी व्यक्ति। तो आप बताइए, और वो सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। कोई अच्छा अमीर है, कोई कम अमीर है, कोई से कम अमीर है, कोई अमीर भी है पैरविकार भी है। मान के चलिए बहुत सारा उसको जान पहचान है और उसके पास पैसा भी है। तो आप किसको बुलाइएगा? जो सबसे बड़ा है उसको बुलाइएगा, क्योंकि उतने मदद वो भी करेगा, उतने मदद पांचों करेगा। तो आप सबसे बड़ा है उसको बुलाइएगा, बाकी सबको नाप लेगा, क्योंकि सब ज्यादा जानता है उसी को बुलाइएगा। तो कब करा पहला का वर्ग, तो पहला का वर्ग आपको सोचना होगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा AC है, सबसे बड़ा AC, तो यही पहला का वर्ग हो गया। तो पहला का वर्ग क्या बोला, एक भुजा का वर्ग। एक भुजा सबसे पहले क्या लेना होगा, AB, क्या लेना होगा AC, सॉरी AC। उसके बाद अन्य दो भुजाओं, तो कुछ बच गया AB और BC। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा, तो पहली भुजा यही लिए थे, पहली भुजा के सामने, तो सामने ये वाला हो गया। तो सामने का कोण समकोण होगा, तो सामने का कोण, इसको समकोण से अब साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आपको विशेष प्रतिज्ञा लिखने कह दे, विशेष प्रतिज्ञा आपको लिखने के लिए कह दे, तो आप क्या कीजिएगा, विशेष प्रतिज्ञा आपको लिखने के लिए कह दिया गया हो तो इसमें क्या करा, किसी त्रिभुज में अति एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले इसमें विशेष प्रतिज्ञा सत्यापन तो कीजिएगा। विशेष प्रतिज्ञा कहने का मतलब उसमें दिया क्या है, ये विशेष प्रतिज्ञा है, उसमें क्या बोल रहा है, ये विशेष प्रतिज्ञा है। तो इसमें ढूंढना पहले पसंद कीजिए कि कौन विशेष प्रतिज्ञा हमारा होगा। तो देखिए किसी त्रिभुज, यहाँ विशेष प्रतिज्ञा सत्यापन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, सत्यापन। क्या कीजिएगा, सत्यापन। तो सत्यापन कर दिए, तो सत्यापन में लिखिएगा, सत्यापन में क्या लिखिएगा, माना 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 की त्रिभुज, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लिया, त्रिभुज ABC लिया, जिसमें क्या लिखेंगे, जिसमें 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 एक भुजा का वर्ग, क्या लिखा हुआ है, एक भुजा का वर्ग, मतलब एक भुजा सबसे बड़ा लेना है, जिसमें एक भुजा का वर्ग। तो आपको यहाँ लिखना होगा जिसमें
AC स्क्वायर, जिसमें AC स्क्वायर। अन्य दो भुजाओं के वर्गों, तो एक भुजा AC ले लिए तो दो भुजा कौन बच गया, AB प्लस BC। और इसमें कर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, योग मतलब होता है प्लस, मतलब दोनों को जोड़ देना है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग मतलब AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। ये आपको दिया हुआ है, क्या किया है, दिया हुआ है। इसमें आपको दिया हुआ है एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज की यदि एक भुजा के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। ये साबित करना आपको, यहाँ लिखना होगा साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है। आपको साबित करना है, यहाँ लिख देना होगा साबित करना है। क्या साबित करना है सर, तो साबित करना है हमें सर, साबित करना है कि कोण B बराबर 90 डिग्री होगा, यही साबित करना है। आप बता लीजिए, आपको हम बता रहे थे किसी को चोर सिपाही खेलते हैं तो चोर सिपाही में खेलने के लिए क्या देखते हैं कि क्या कहाँ छुपा है, किस तरह से जरिया कैसे कैसे गया है, उसका पहचान देखते हैं। तो आप इसका मतलब कुछ गुण देखते हैं तो कंस्ट्रक्शन करते हो, वो ऐसे गया होगा, सोचते हैं तो सोचना एक कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन आप इसको कीजिएगा, तो कंस्ट्रक्शन क्या कीजिएगा, इसी के जैसा सेम इसी के जैसा एक त्रिभुज आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक त्रिभुज आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा जो 90 डिग्री का होना चाहिए। वो त्रिभुज 90 डिग्री का होना चाहिए, जो त्रिभुज को आप कंस्ट्रक्शन कीजिएगा। तो अब यहाँ पर क्या कीजिएगा सर जी, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक त्रिभुज का लेना होगा। ये त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज, सॉरी एक मिनट, यही त्रिभुज लिए हैं, लेकिन ये त्रिभुज हमने लिए हैं, मूवी में देखते हैं। एक त्रिभुज लेना है, एक मिनट यही में आएगा। देखिए हमने त्रिभुज ले लिए, तो हमने इसी प्रकार से एक त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन किया, सेम टू सेम इसी प्रकार से। और इसमें क्या होगा, इसमें आपको हमने जो लिए हैं, ये हमने लिए हैं, ये त्रिभुज हमने लिए हैं इसी प्रकार से, इसी प्रकार से लिए हैं ना। तो क्या करेंगे, एक मिनट इसको हम ऊपर कर देते हैं, ये त्रिभुज ले लिए। अब इसमें ये इसके बराबर ये वाला लेंगे, इसके बराबर ये वाला लेंगे, और लेकिन ये 90 डिग्री का कोण लेंगे। क्या डिग्री का, 90 डिग्री का कोण लेंगे। ये समझ लो रचना की है, तो क्या लिखेंगे, DEF, ये रचना की। अब DEF रचना के यहाँ लिखना होगा रचना, क्या लिखना होगा, रचना। तो रचना क्या किया, त्रिभुज त्रिभुज DEF लिया, जिसका कोण E बराबर 90 डिग्री, जिसका कोण E बराबर 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज होगा। अब यहाँ चलेंगे प्रमाण, क्या चलेंगे, प्रमाण। यहाँ पर आपको लिखना होगा प्रमाण, क्या लिखना होगा, प्रमाण। तो प्रमाण आप क्या लिखिएगा सर जी, तो प्रमाण लिखिएगा कि जो कंस्ट्रक्शन किए उसी से चलिएगा कि दूसरी चीज से, तो सर उसी से चलेंगे। जो हमें कंस्ट्रक्शन किए हैं उसी से आपको चलना पड़ेगा। आप बेगर जैसे कि हम ये चीज रचे हैं, मान के चलो हम लड़का, मान के चलिए हम शादी किए हैं, तो अब शादी करने जा रहे हैं। तो आप बता लीजिए, हमने देखे होंगे कि शादी किए हैं तो अब जैसी रहेगी वैसी तो हमें आपको रखना होगा, क्योंकि आप ये कंस्ट्रक्शन किए हैं। आप उसको अंदरूनी नहीं देखे गए सर जी, आप उसको ऊपर सोचे विचारे कि नहीं लड़की ठीक है, सुंदर है, सुशील है, बल्कि हम कहीं आगे चल के कुछ भी कर दे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको देखे कंस्ट्रक्शन में जब आप देखा देखी करने गए तो आप सही देखे थे कि नहीं देखे थे, इसीलिए देखिए तो हमने जिसको कंस्ट्रक्शन किए उसी को लेके चलना है, यस या नो। उसके बाद में फैमिली चलता है, तो फैमिली बैकग्राउंड डी है, और जो आप कंस्ट्रक्शन किए हैं सबसे पहले उसको उठा लीजिए। तो अब क्या दिखे, कंस्ट्रक्शन ही, इसी को प्रमाण चलेगा। जैसे शादी कर खिलाइएगा और उसको बात नहीं मानेगा तो जूतवा से जूत याद देगी, समझ में ना। इसीलिए कहते हैं उसका बात मानना जरूरी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन प्रमाण त्रिभुज
डी आर, हाँ कंस्ट्रक्शन किए थे, एक मिनट कंस्ट्रक्शन ये तो बराबर किए थे ना, तो यहाँ लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे तथा, तथा हम क्या लिखेंगे सर, तो तथा हम लिखेंगे, एक मिनट इसका तेज चेंज कर लेते हैं, क्या लिखेंगे तथा, तो तथा हम लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, क्या बराबर लिए ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई, उसके बाद बी सी बराबर आप क्या लिखे ये वाला लिए हैं कंस्ट्रक्शन में, आप चलिए परमाणु, आप चलिए परमाणु, क्या लिखेंगे परमाणु, क्या लिखेंगे परमाणु, तो परमाणु आप क्या लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ में कोण ई बराबर 90 डिग्री, कोण ई बराबर 90 डिग्री, और जो त्रिभुज ना एक कोण 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, वो कौन पर में चलेगा, पाइथागोरस पर में, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस पर में से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमने पाइथागोरस प्रमेय कर दिए। अब बता लो पाइथागोरस प्रमेय हमने कर दिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हमने कर दिए। सबसे बड़ा कर्ण है, तो सबसे बड़ा कर्ण कोची है डी, तो डी एफ कोची है डी एफ, तो डी एफ के स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा डीई, क्या हो जाएगा डीई के स्क्वायर, अब प्लस में कुछ हो जाएगा ई एफ, तो ई एफ के स्क्वायर, किसी को दिक्कत हुआ तो इसको आप समीकरण एक मान सकते हैं, समीकरण क्या मान सकते हैं एक मान सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं प्रॉब्लम है। अब बता लीजिए समीकरण हम एक मान लिए हैं, क्या मान लिए समीकरण एक, तो समीकरण एक मान लिए हैं, उसके बावजूद समीकरण जब एक मान लिए हैं बाबू तो हमें इतना पता है कि समीकरण एक मान लिए, और इसी के जगह पर डीएफ के ही जगह पर, जैसे कि आप डीएफ के ही जगह पर आपको ये पता होगा, क्या पता होगा कि हमें पहले से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो आप यहाँ पर सेट कीजिए, जो दिया हुआ उसका प्रयोग कीजिएगा ना सर जी, तो आपको यहाँ पर एक जो दिया हुआ है यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या किया है दिया है क्या दिया सर जी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यस या नो, यस सर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ आपको ये भी पता है कि ए बी बराबर डी ई लिए हैं, अब बी सी बराबर ई एफ लिए हैं कि नहीं, डी ई बराबर ए बी लिए हैं, ई एफ बराबर बी सी लिए हैं, तो उसको चेंज कीजिए, तो सर जी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी के जगह पर क्या रख देंगे सर जी डी ई स्क्वायर, क्योंकि ए बी बराबर डी ई था तो डी के स्क्वायर, अब बी सी के जगह पर क्या लिखेंगे बी सी बराबर ई एफ, यहाँ क्या लिखेंगे ई एफ के स्क्वायर, समीकरण क्या हो गया सेकेंड। अब बता लीजिए समीकरण एक और दो से, तो समीकरण यहाँ लिखिएगा समीकरण एक और दो से, अब बता लीजिए समीकरण एक और दो से, तो ए आर एच एस बराबर है तो एल एच एस क्या होगा बराबर होगा, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे सर जी, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और दो से, तो समीकरण आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर होगा, यहाँ लिखेंगे डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यहाँ लिखेंगे डी एफ बराबर ए सी, तो हमने ये बोला तो भुजा बराबर कर लिए, यस सर भुजा बराबर कर लिए, यहाँ तक एकदम क्लियर है सर। अब आगे आपको करना क्या है सर, तो आगे आपको करना है सर जी, आगे आपको क्या करना है मान के चलिए, आगे आपको साबित करना है, क्या करना है साबित कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा, तो अब यहाँ से क्या कीजिए कि दो गो त्रिभुज लीजिए, पहला एगो बड़का था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था ए और इसका नाम था बी और इसका नाम था सी, और एगो अभी रचना किए थे, क्या किए थे रचना किए थे, एगो रचना किए थे जी, क्या किए थे रचना किए थे, तो आप ही रचना किए, क्या किए रचना किए, तो ये जो रचना किया आप सर जी, ये जो रचना किए इसका नाम क्या रखें डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, आप ये भुजा बराबर ये भुजा लिए थे, ये भुजा बराबर ये भुजा लिए थे, बाकी आप ये वाला भुजा साबित किए,
ए डी एफ बराबर ए सी कोची किए साबित किए। तो अब फिर से चलेंगे, अब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। अब त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ हमने क्या किए, ए बी बराबर डी ई कोची किए रचना से, कोची किए रचना से लिया, कोची किया रचना से। उसके बाद में हमने क्या लिए, कल किए बी सी, क्या बी सी बराबर ई एफ, ये भी क्या किए रचना से, कोची से रचना से। उसके बाद में ये रचना से हो गया। उसके बाद में अब आ गया ए सी बराबर डी एफ, ये क्या किया साबित किया, साबित किया। अब बता लीजिए तीनों भुजा है कि नहीं, तीनों भुजा है। तो आप देखिएगा बउआ हमारा तीनों भुजा बराबर है, तो ये सर्वांग समता, ये नहीं लिखेगा सर्वांग समता। तो सर्वांग समता की कसौटी पहला कसौटी है, देखिए ए एस ए, और दूसरा कसौटी है एस ए एस, और तीसरा कसौटी है एस एस एस, और चौथा कसौटी है आर एच एस। ये सब कोची है सर्वांग समता, कोची है सर्वांग समता। इसमें कौन लग रहा है, तो देखिए ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो सबसे ये चौथा नंबर पर लगेगा। इसको क्या लिखेंगे एस यस यस, कोची से सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो सर्वांग समता से तो हमने तो सर्वांग समता कर दिए। तो अब बता लो हमारा ये सर्वांग समता हो गया। तो अब जो ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी संगत भुजाएं संगत कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है, क्या होती है बराबर। तो यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, देखो एगो बगुलवा दूगो टांग, सर्वांगसम लिखिएगा ना, तो एगो बगुलवा दूगो टांग, देखिए ये आपका सर्वांगसम कहलाएगा, और एगो रहेगा तो समरूपता कहलाएगा। एगो बगुलवा दूगो टांग सर्वांगसम, और एगो बगुलवा रहेगा तो समरूपता। इस बात को याद रखिएगा सर जी। तो आप देखिए ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम हो गया। आप ये बात लैंग्वेज को याद रखिएगा कि जो ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं वह जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है तथा उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनकी संगत भुजाएं तथा संगत कोण आपस में बराबर होती है। तो हमने कोण बी बराबर कोण क्या लेंगे ई, तो कोण ई का वैल्यू हमने समकोण माने थे, तो समकोण क्या डिग्री होगा 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो आपको यही प्रमाणित करना था, यस सर आपको ये कोची करना था प्रमाणित, प्रमाणित यहाँ लिखना होगा प्रमाणित किया। ये आपका पाइथागोरस का विलोम हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम आपको छोटा करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन है उसी पर थेस प्रमेय के विलोम पर ही क्वेश्चन आपको है। तो क्या कह रहा ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी, यदि ए बी बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी बराबर 2ac स्क्वायर, तो सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है ना, सिद्ध करे कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आप देखिए आपको साबित करना है। तो हमें बोला सबसे पहले बोला है कि हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, कहने का मतलब ये जो आपको ट्रायंगल दिया गया है ये पहले से बोला गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, खोजिए समद्विबाहु त्रिभुज। कहने का मतलब ये अब आपको डिसाइड कर रहे हैं कि ए सी बराबर बी सी, कहने का मतलब ए सी पे यहाँ ए रहेगा और यहाँ रहेगा सी और यहाँ रहेगा बी, तब न होगा ए सी बराबर बी सी। तो अब ये दोनों भुजा को क्या लेना पड़ेगा बराबर लेना पड़ेगा। अब कुछ उसके बाद कह रहा कि यदि क्या लिखा हुआ है यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac दिया है तो
तो सिद्ध करे कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। आराम एकदम इजी है, 4 से 5 वर्ड में आराम खत्म कहानी। देखिए, तो अब आपको यह लिखना होगा, क्या लिखना होगा, सत्यापन। क्या होगा, सत्यापन। कहा कि आपको सत्यापन करना है, या तो करना होगा प्रमाणित, यहाँ लिखना होगा प्रमाण, प्रमाण। तो प्रमाण लिखना होगा क्योंकि आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ। तो प्रूफ में आपको दिया हुआ है क्या, तो त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें ए भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें लिखेंगे, जिसमें 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 AC बराबर BC तथा BC तथा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। ठीक है ना। तो अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है और AB बराबर 2AC स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ लाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे प्रमाण, ये सब दिया गया है। तो अब प्रमाण में ऐसे भी लिख सकते हैं, दिया गया है, यहाँ लिखेंगे प्रमाण, नहीं तो इसको आप सत्यापन ये लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा। यहाँ लिख दीजिए सत्यापन, तो सत्यापन, तो सत्यापन में जो आपको दिया है वो लिख दिए। अब यहाँ चलेंगे प्रमाण, क्या चलेंगे, प्रमाण, न तो यहाँ लिख देंगे साबित करना है, साबित, साबित करना है, साबित करना है। क्या साबित करना है कि हमें एक समकोण होगा, त्रिभुज एबीसी एक समकोण होगा, मतलब सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, सी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तब यहाँ लिखेंगे प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, जब त्रिभुज एबीसी में कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे हमें दिया है, त्रिभुज एबीसी में ही चलेंगे लेकिन हमें दिया है, तो प्रमाण में लिखेंगे दिया है। क्या दिया है सर जी, तो हमें दिया है, दिया है AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमें AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे सर जी, तो हमें करना होगा AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC, तो 2AC को अलग अलग बांट दो, मतलब AC स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर, दो लिख दिए, AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, दोनों हम बांट दिए। अब बता लो AC बराबर BC है कि नहीं है, तो यहाँ BC लाना होगा, तब नहीं समकोण त्रिभुज के तो समकोण त्रिभुज हम ला सकते हैं, क्योंकि AC है, तो यहाँ AC बराबर BC है। चूंकि आप यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर BC दिया हुआ है, क्या किया है, दिया है, क्या किया है, दिया है, आप यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बता लीजिए AC के, एक AC की जगह पर BC कर दीजिए, यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो ये पाइथागोरस प्रमेय के हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय आ गया, तो पाइथागोरस आ गया, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हमें जब ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, हमें आ गया ना, तो ABC त्रिभुज ABC हमें ये आ गया है कि AB स्क्वायर बराबर BC। ये पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोला था, कुछ बोला था कि कोण B बराबर 90 डिग्री, तो कोण B बराबर 90 डिग्री, तो हमें ये वाला आ गया है, तो हम पाइथागोरस के विलोम से कर सकते हैं, बराबर कोण पाइथागोरस के विलोम से कर सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि हम समकोण त्रिभुज में साबित किए थे, साबित किए थे कि नहीं किए थे, जस्ट हम साबित किए थे समकोण त्रिभुज में AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, कोण B बराबर 90 डिग्री हो, तो हमें सिद्ध करना है, तो एक भुजाओं के वर्गों संगत दूसरे के दो भुजाओं के वर्गों के योग के होता है।
त्रिभुज के कौन त्रिभुज के कर्ण के भुजा अन्य दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये बताए थे समकोण पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए बराबर ए बी सोचिए क्या यहाँ विलोम से, सॉरी विलोम में से लगेगा, पाइथागोरस पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से, पाइथागोरस के विलोम से त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा। स्क्रीनशॉट